गया परमेश्वर के पास, उसने पुकारा परमेश्वर को और में परमेश्वर ने अकाल हटा दिया। हो सकता है आपके घर में कोई अकाल पड़ा हो, बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, चंगाई नहीं चल रही है, अकाल पर अकाल, अकाल घटी पर घटी, समस्या पर समस्या। लेकिन आज मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं एक जगह पर बाइबल में लिखा 14 के 16 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 का 16, जॉन इंग्लिश में जॉन 14 चैप्टर उसका 16 लिखा, और मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक देगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए एक प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे लिए परमेश्वर एक मदद स्वर्ग से भेजेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आज तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरेंगे तुम्हारी हेल्प के लिए। आज आप कमजोर है, हेल्प आएगी। चर्च आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हेल्प आएगी। आपका घर नहीं बन रहा, हेल्प आएगी। मेरी प्रेयर से आपकी हेल्प बनेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप जहां कमजोर हैं आप तकड़े होंगे। कह रहा है जो काम नहीं चल रहा, जो चंगा नहीं हो रहा, जो बीमार है, मेरी प्रार्थना से आपके लिए स्वर्ग खुलेगा यीशु के नाम में। जिन लोगों ने कह दिया आपके लिए डोर बंद है, के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके लिए डोर बंद नहीं होगा, आज से आपके लिए डोर खुले रहेंगे यीशु मसीह। आमीन। आज रात से परमेश्वर ने आपके लिए डोर खोल दिया है, लेकिन आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने कहा कि कह रहा है जो लोग पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर जा रहा था तो उसने अपने चेलों को कहा, कहता है अब तुम शारीरिक नहीं रहना, आत्मिक बनना। बोलता है कह रहा क्योंकि शरीर में था, मैं चला गया, लेकिन मेरी आत्मा नीचे है। शरीर में तो हो तुम, लेकिन अब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है। इसका मतलब जब आत्मिक आप बनते हैं और शरीर को नहीं पुकारते, आप सोचते हैं कि शायद मैं फोटो रख लूंगा सामने। आज पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर को फोटो में ढूंढते हैं और उसको सामने रख लेते हैं कि शायद यही मेरा भगवान है, यही मेरे लिए कुछ करेगा। वो अनजान वस्तुएं वो बोलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा शरीर नहीं, कहता है कि आत्मा पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा। उसने कहा मेरा आत्मा यहीं रहेगा और जो उसको पुकारेगा, कहता पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा आज के बाद यीशु के नाम में। आमीन। जो पुकार रहे हैं उनकी सहायता करने आएगा। आमीन। जो निराश है उनकी सहायता करने आएगा। आमीन। क्या आप निराशा से बाहर आना चाहते हैं? जोर से बोलो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। 3 बार, 3 बार पवित्र आत्मा आ, 3 बार पवित्र आत्मा आ, 3 बार पवित्र आत्मा आ। एक बार और। आपने पुकारा पवित्र आत्मा, लेकिन जैसे अपनी माँ को पुकारते हैं वैसे आए पुकारें, जैसे अपने बाप को पुकारते हैं वैसे पुकारें, जैसे अपने बच्चे को पुकारते हैं वैसे मत पुकारें। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको कहना आज पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। वो आएगा। आमीन। वो सुनता है, वो आपका हेल्पर है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आप जब विश्वास से बातें करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। उत्पत्ति की किताब 32 के 34 में हम पढ़ते कि एक जगह पर याकूब जो है बड़ी पुरानी परिस्थितियों में फंसा हुआ था। याकूब का भाई है, लड़की चुप कर, आत्मा यहां पर है, डिस्टर्ब न कर। प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, वचन सुनने का टाइम है, होश में बैठ। आत्मा जिसके अंदर है वो बेहोश नहीं हो सकता, उसको समझ में आता है। समझ रहे कि नहीं? आपके अंदर दुष्ट आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको बुद्धि देता है, सम्मान देता है, ताकत देता है, कर सोचने बूझने की शक्ति देता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि याकूब अकेला पड़ गया एक टाइम पर, उसका भाई उसको मारने पर। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर में जीवन में आ जाते हैं उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे,
जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पर गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं, आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें।